बड़े भाग्य पाहिब सत्संगा, पाहिब सत्संगा, बड़े भाग्य पाहिब सत्संगा, बड़े भाग्य पाहिब सत्संगा, बिनु ही प्रयास होई भवभंगा, 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 बड़े भाग्य पाहिब सत्संगा, बड़े भाग्य पाहिब सत्संगा, बड़े भाग्य पाहिब सत्संगा, बड़े भाग्य पाहिब सत्संगा, बिनु ही प्रयास होई भवभंगा, प्रयास होई भवभंगा, बिनु ही प्रयास होई भवभंगा, आदरणीय तुलसीदास जी लिखे है कि सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होया करे, लेकिन अगर बड़े भाग्य से सत्संग अगर मिल जाए तो करेगा ही है। ये करती क्या है? बोले बिनु ही प्रयास हो ये भवभंगा, बिना कुछ करिया आदमी ने भवसागर से पार लगा दे, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हमारी मर्जी हूं, आप में राजी करने वास्ते नहीं कहूं ना। ये बात तुलसीदास जी बोल रहे, तुलसीदास जी ने तो लिखा है। बोलने वाला कौन है? बोले कैलाश रे उतंग शिखर माते बैठा भगवान शंकर जी। पार्वती जी ने कथा सुनाता हुआ कहो कि देवी भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है, लेकिन मिल जाए तो फ्री में पार लगा दे, बिल्कुल फ्री। अपन जिन संसार में रह रही हाँ, जिन मृत्यु लोक में रह रही हाँ, इन लोक में तो आज बिन फ्री में कुछ नहीं हुए, सब में पैसा लागे। आपने अगर भीनमाल जानो है तो पैसा लागेला, जालोर जानो है तो पैसा लागेला, जोधपुर जानो है तो पैसा लागेला, दिल्ली मुंबई जानो है तो पैसा घना लागेला, फॉरेन जानो है तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीज़ा मंगवाना पड़ेगा, फ्लाइट का टिकट निकालना पड़ेगा, 25-30 हज़ार का चूना लग जाता है। जने कोई फॉरेन जाइए, नहीं तो विदेश भी नहीं। सज्जनों बिना पैसा आपा कठे ही नहीं जा सका। एक गांव से दूसरे गांव जानो है 2-5 किलोमीटर है, लेकिन तो भी मोटरसाइकिल माते जावे तो तेल बढ़ जावे, गाड़ी रो तो पैसा तो खर्च हो ही होवे। लेकिन सज्जनों तुलसीदास जी ने लिखा है और शंकर जी ने कहा है कि जगत की 2-5 किलोमीटर की दूरी अगर तय करनी है तो हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, पर जगत से लेकर जगदीश के धाम तक की जो करोड़ों किलोमीटर की दूरी है उसे तय करना है तो फूटी कौड़ी भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सत्संग रूपी नाव में बैठो और बिनु ही प्रयास हो ये भवभंगा, बिना कुछ करिया भव सागर से पार हो जाए। एडी सत्संग है। बिनु ही प्रयास होई भवभंगा, बिनु ही प्रयास होई भवभंगा, बिनु ही प्रयास होई भवभंगा, बिनु ही प्रयास होई भवभंगा।
बिना प्रयास के सत्संग मिलती है और बिना प्रयास के पार लगाती है। अब बात जब भगवान शंकर जी कही तो भगवान शंकर जी पार्वती जी ने कही और पार्वती जी यह बात सुनी तो पार्वती जी कहे महाराज बहुत बढ़िया बात है कि फ्री में सबने पार लगावे, पर मैं एक बात पूछूं, इन कथा ने सुनने वास्ते समय कितना देना पड़ेगा? टाइम बताओ कि कितनी देर सुने तो हमको मुक्ति मिले, क्योंकि जगत तो बहुत बिजी है। आज तो हर व्यक्ति भागदौड़ी जिंदगी जी रही हो कि नहीं, फुर्सत नहीं है। आप देख जो बाता में आप लोग कई बार कहो कह रहे मने बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने बिल्कुल टाइम नहीं। कई लोग के मन तो हाँ खाओ नहीं टाइम नहीं तो जीव तो की करे, यानी समय नहीं है, मतलब भागदौड़ी जिंदगी है। तो पार्वती जी के ऊपर जितनी लोग जिंदगी भागदौड़ी जीवे जने कटे कथा होने कटे मुक्ति मिले। आप टाइम तो बताओ कि कितना टाइम सत्संग सुनना ताकि हम लोग एडजस्टमेंट करें। 7 दिन ऋषि कथा है, ये तो लोगों ने कहने टाइम भी है कि नहीं। तो भगवान शंकर जी कहो कि देखो देवी आप तो 7 दिन की बात करो, लोगों ने कहने 7 मिनट भी नहीं है। 7 मिनट, एक मिनट में भावता ऊंचा नीचा हुए। शेयर मार्केट में आप देख जो बड़े तो एक मिनट भी गिनीजे कहीं रो कहीं हो जावे। तो बोले लोगों ने कहने तो 7 मिनट भी नहीं है। लेकिन पार्वती जी के ऊपर लोग कथा की कर सुनी, शिव जी को तो ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कितना सुनना है? बोले कि केवल कुछ देर के लिए। कुछ देर कितना? तो आदरणीय भगवान शंकर जी ने समय बताया। मतलब मुक्ति प्राप्त करनी है तो मैं वो भी नहीं कहवा कि आप सब दिन अब कथा ही सुन जो, मैं वो भी नहीं कहवा कि सब घर बार छोड़न महाराज बन जाओ, कोई जरूरी नहीं है। न दुकान छोड़नी है, न मकान छोड़ना है, न कुछ और छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न संसार छोड़ना है, लेकिन थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना है। और वो कितना समय निकालना है आप सबके लिए सुविधा वाली बात है। और वह बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखी है। निमिष दंड भरे एक हमारा निमिष दंड भरे एक हमारा दंड भरे एक हमारा सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरे कौबारा निमिष दंड भरे कौबारा निमिष दंड भरे कौबारा दंड भरे कौबारा सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरे एक भारा निमिष दंड भरे एक कौबारा निमिष दंड भरे एक भारा निमिष दंड भरे एक कौबारा सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा भगवान शंकर जी कहो कि अपनी आँखियाँ हैं, आँखियारी पलका हैं और पलका जी की वे झपकती रहे। अगर सज्जनों भगवान तक पहुँचनो है और कथा सुननी है
तो ज़्यादा नहीं, हमारी आंखों की जो पलकें झपकती रहती है, ये पलकें झपकने मात्र की सत्संग भी अगर सुन ली जाए तो भी हम पार हो जाएं, हमारी मुक्ति हो जाए, अपनों तो बेड़ो पार हो जाए। और इतनी सत्संग तो हर कोई सुन सके, इतो सो समय तो हर कोई निकाल सके। पार्वती जी बोली ओहो तब तो बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत ईजी है भगवान तक पहुँचना। तब तो फिर महाराज सब लोग आता वेला, दुनिया उलटती वेला, कथा में खूब लोग आता वेला, सब आता वेला। शिव जी क्यों सब नहीं आवे? बोले क्यों नहीं आवे? कई पास सिस्टम है, पुलिस रोक लेवे, सबके लिए कथा नहीं है, कुछ लोग ही आ सके, सब क्यों नहीं आ सके? बोले सब लोग आ सके, मना नहीं है, लेकिन सब क्यों नहीं आ सके? दोनों कारण है। रोके तो कोई नहीं है, लेकिन अहिंसर निकटन जाई अभागा, यहाँ अभागा नहीं आ सकता, जो सभागा होगा, सद्भाग्यशाली होगा, वही यहाँ आ सकता है। बाकी तो कौन रोके? आदमी ने रोके कौन है? बोले आज मेरा पाप आदमी ने रोके, पाप नहीं आवन देवे, पाप अड्डा फिर जावे। अभागा है वो नहीं आ सकता, लेकिन जो सभागा है वो यहाँ पहुंचेगा। उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है। अठे आमणो कोई हंसी खेल नहीं है सज्जनों। सब लोग चाहे कि मैं भी जावा, मैं भी कथा में सुना, मैं भी कुछ बात सुना, लेकिन चाहते हुए भी नहीं आ सकते हैं। कभी कोई काम आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, और तकदीर में नहीं लिखा है तो नहीं आ सकते। नहीं सुनीजिए, अठे आवणे में भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। आवत अहिंसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आहि न जाई। भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। सबू मोटी कठिनाई कही है, मैं आपने बताऊं सबू मोटी कठिनाई आपने। सबसे बड़ी कठिनाई गृह कार्य नाना झंझाला, घर्रा काम काज। अब बोलो घर्रा काम काज बहुत बहुत बड़ी बाधा है। आप भाई लोग बैठा हो, आप माताएं बहना बैठी हो, और काम काज सबरे है। आपने दुकान संभालनी है, धंधो संभालना है, समाज में जाना है, मीटिंग में बैठक में जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है, सब संभालना तो पड़ता है। पुरुष प्रधान देश है तो काम तो करना पड़े। और माताएं बहना है तो वे भी फ्री नहीं है। भाई लोग कहवे कथा में तो बायां जाया करें, क्योंकि कथा तो बायां वास्ते ही है, बायां तो फ्री है। लेकिन आज की तारीख में बायां सबसे ज़्यादा बिजी है। बायां ने भी फुर्सत नहीं है। सुबह उठते ही काम काज चालू हुए, बायां तो घणो काम करे। झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करनी, छोरण तैयार करना, और नाणो धोणो, कपड़ा बीजा सब घर की साफ सफाई, फिर सबरे वास्ते भोजन बनानो, फिर कोई और मेहमान आ गया तो ब्याने वास्ते भी भोजन बनानो, सबरो अतिथि सत्कार करनो, सब काम बायां नहीं संभालना पड़े। पूरा घर माताएं मैनेज करती है, हकीकत है। आप लोग दुकान संभालो तो कोई चीज़ रो कई भाव है वो आपने ठाए, आ चीज़ इन भाव में आवे, आ चीज़ इन भाव में आवे, इन्हीं आ कीमत है। आप लोग जानते हो क्योंकि रोज धंधा करते हो। लेकिन आपरे घर में नमक कट्ठे पड़ियो है, आपरे घर में मिर्ची कट्ठे पड़ी है, घर में तेल कट्ठे पड़ियो है, वो आपने ध्यान नहीं है, बाया ने ध्यान है, क्योंकि वहाँ रोज रोका घर तो वो संभालती। आदमी ने पहनना कपड़ा तका तक भी आदमी ने ध्यान नहीं है, लुगाई लान देवे कि लो पहनो। इनो मतलब घर पूरा माताएं मैनेज करती, और बाया ने यूं फुर्सत नहीं है और भाइयों ने यूं फुर्सत नहीं है।
सब्जी सब्जी बनाना, रोटी बीजी बनानी, उम्मीद 2-3 घंटे चला जावे रोज रहा। सुबह बनाओ फिर शामरा और बनाओ, फिर सुबह बनाओ फिर शामरा। शामरा बने तो सुबह को नहीं चाले, सुबह बनी तो शामरा पाची ताजी बनानी पड़े। सिस्टम एड़ो होना चाहिए कि जिंदगी भर रही हाग रोटी एक हाथी ज बना लो तो हैंगरीज मिट जाओ, लेकिन एड़ो नहीं हो सके। तो घर रा काम काज और लोग सोचे बाढ़ जो वे कि टाइम मिलेला तो चावला कथा में, टाइम मिलेला तो जावाला, लेकिन टाइम कभी मिलता ही नहीं। लोग सोचे वो काम निपटाला तो कथा में चाला, वो काम निपटाला तो कथा में चाला, वो काम निपटाला तो कथा में चाला। काम तो कभी निपटाला को नहीं थे, जरूर निपट जाओ। अंतिम समय आ जाएगा जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। समय आपको मिलेगा नहीं, समय आपको निकालना पड़ेगा।